गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की सेकंड डिजीज़ पढ़ेंगे, निमोनिया। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन निमोनिया। निमोनिया के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है आपने। निमोनिया इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज। निमोनिया क्या है? एक रेस्पिरेटरी डिजीज है इन विच देयर इज प्रेजेंट इन्फ्लामेशन इन द लंग्स एल्वेलाई सैक। इसमें क्या होता है कि जो हमारे लंग्स या एल्वेलाई सैक होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन, सूजन प्रेजेंट होती है एंड स्टार्ट डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। और पेशेंट को क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी। पेन ड्यूरिंग कफिंग, जब उसको खांसी होगी तब भी उसको पेन होगा। कॉमन कोल्ड और फीवर जैसे जो है वो सिम्टम उसके अंदर दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। इट इज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई एंड पैरासाइट इन्फेक्शन थ्रू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के थ्रू क्या हो जाएगा कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई या पैरासाइट जो इन्फेक्शन है लंग्स के अंदर प्रेजेंट होगा या ब्लड के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा? पेशेंट को निमोनिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ अलग से कॉजेज भी दे रखे हैं। क्या होगा कि वायरल इन्फेक्शन जैसे मीजल्स हुआ है, बैक्टीरिया, फंगल या पैरासाइट इन्फेक्शन होने की वजह से भी पेशेंट को निमोनिया हो सकता है। स्मोकिंग, ओवर एक्सपोजर टू कोल्ड, ज़्यादा ठंड में अगर पेशेंट रहता है तो उसकी वजह से भी निमोनिया हो सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग, किसी स्पेशल ड्रग को लेकर के क्या है बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलते हैं तो भी निमोनिया हो सकता है। थ्रू रेडिएशन थेरेपी, अगर पेशेंट लंबे टाइम तक रेडिएशन थेरेपी ले रहा है तो उसकी वजह से भी क्या होगा? पेशेंट को निमोनिया होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम। निमोनिया के अंदर जो चिन्ह और लक्षण होंगे वो कौन कौन से होंगे? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सबसे पहले क्या होगा? पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी। फीवर भी क्या होगा? हाई डिग्री का हो जाएगा, यानी 102 103 के करीब उसको बुखार रहेगा। बॉडी एक, पूरी बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। हिमोपेटाइसिस, खांसी के दौरान क्या होगा? ब्लड प्रेजेंट होगा। फैटिग, थकान प्रेजेंट होगी उस पेशेंट के अंदर। वीजनिंग साउंड फ्रॉम लंग्स, जब वो सांस लेगा तो क्या होगा? लंग्स से आवाज़ें भी आएंगी। रेस्टलेसनेस, पेशेंट क्या हो जाएगा? बेचैन हो जाएगा। वेट लॉस, पेशेंट निमोनिया होगा तो क्या है? उसको भूख भी कम लगेगी जिसकी वजह से उसका वेट लॉस हो जाएगा। इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, पेशेंट का क्या होगा? रेस्पिरेशन जो रेट होगा वो बढ़ जाएगा। साइनोसिस, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, यानी कि स्किन में नीलापन दिखाई देगा क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फीवर विद चिल्स, यानी कि ठंड लग के उसको बुखार आएगा। डायस्पेनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। स्पुटम विद कफ, जब उसको कफ आएगी तो साथ में क्या होगा? स्पुटम की प्रोडक्शन भी होगी निमोनिया की डिजीज में। लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख भी कम लगनी स्टार्ट होगी। हेडेक, चेस्ट पेन, कफिंग, हार्ट फेलियर, ये जो है पेशेंट को निमोनिया के अंदर साइन सिम्टम प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है कि निमोनिया के अंदर पेशेंट के अंदर हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। न्यूमोथोरैक्स हो सकता है उसको, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज हो सकती है, हार्ट फेलियर के भी चांसेस होते हैं। प्लूरल इफ्यूजन, जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें फ्लूइड की एकुमुलेशन हो सकती है। लंग्स सबसेस, लंग्स के अंदर क्या है? पस की फॉर्मेशन हो सकती है। और फाइनली पेशेंट की क्रोनिक स्टेज में डेथ भी हो सकती है। निमोनिया के अंदर हमें क्या है? डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन, यानी कि कौन कौन सी लैब इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। सबसे पहले हमें पेशेंट को सीबीसी के लिए बोलना चाहिए। ब्लड फॉर शुगर, यानी कि शुगर का रैंडमली टेस्ट होना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट होना चाहिए। ब्लड फॉर यूरिया, ब्लड के अंदर क्या है? यूरिया के कंटेंट या क्रिएटिनाइन के कंटेंट देखने के लिए हमें उसका टेस्ट कराना चाहिए। चेस्ट का एक्सरे, पीएफटी, पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, यानी पुल्मोनरी जो हमारी आर्टरी है, वेन है, वो अच्छे तरीके से काम कर रही है यानी उसके लिए हम पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। स्पुटम एएफ भी कराएंगे। एसिड फास्ट बेसिलाई टेस्ट कराएंगे। और ईसीजी भी करा सकते हैं अगर पेशेंट को हार्ट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन क्या है? हम निमोनिया के अंदर पेशेंट की चेक करवाएंगे। अब आ गया ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी कि हम पेशेंट को क्या तो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे और कैसे उसकी देखभाल करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? वही हमारे पॉइंट आएंगे कि सबसे पहले हम पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में रखेंगे। उसके नेक्स्ट पॉइंट है कि डिजीज़ के अबाउट हम क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम कब से आ रही है। उसके बाद हम पेशेंट की फिजिकल कंडीशन असेस करेंगे कि उसकी जो फिजिकल कंडीशन है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। अगर डिजीज़ को लेकर के पेशेंट के कोई फियर, डाउट है, एंग्जाइटी है, उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। साथ में ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे? उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देंगे कि आपकी जो डिजीज़ है वो तुरंत ठीक हो सकती है या ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक हो सकती है। हम उसके पेशेंट के वाइटल साइन को रिकॉर्ड रखेंगे। टीपीआर बीपी जो है वो उसका मेंटेन रखेंगे। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है इसलिए हम क्या करेंगे? पेशेंट को फाउलर या सेमी फाउलर पोजीशन भी प्रोवाइड करेंगे। और पेशेंट का क्या है? हम SpO2 की बॉडी के अंदर जो O2 की सेचुरेशन है वो कितनी है वो भी टाइम टू टाइम चेक करेंगे।
अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है तो हम क्या करेंगे, O2 सप्लाई, O2 इनहेलेशन भी स्टार्ट करेंगे। 4 से 6 लीटर जो है पर मिनट अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो हम O2 इनहेलेशन भी स्टार्ट कर देंगे। टू गिव 2 पफ ऑफ एस्थालिन इनहेलर इफ डिफिकल्टी, अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है तो एस्थालिन इनहेलर भी देंगे। अगर पेशेंट को टू गिव स्टीम इनहेलेशन टू द पेशेंट टू प्रोवाइड वार्मथ एंड रिमूव स्पुटम, स्पुटम को रिमूव कराने के लिए या पेशेंट को वार्मथ फील कराने के लिए हम क्या करेंगे, स्टीम इनहेलेशन भी देना स्टार्ट कर देंगे, ताकि क्या होगा, पेशेंट जितना भी स्पुटम अंदर बना हुआ है उसको बाहर निकाल सके। टू गिव एंटीबायोटिक एज पर डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर की एडवाइस से हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक ड्रग्स भी देंगे, जैसे अमोक्सिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, सिफेक्टॉक्सिन है, जेंटामाइसिन है, जिथ्रोमाइसिन है। ये सारी ड्रग हम जो है पेशेंट को एंटीबायोटिक के रूप में देंगे अगर बैक्टीरिया, वायरस, अगर कोई कुछ भी इसको प्रेजेंट इन्फेक्शन है तो। टू गिव कफ सिरप, इसके अलावा हम क्या करेंगे, कफ से रिलीफ दिलाने के लिए उसको कफ सिरप देंगे ताकि स्पुटम का जो है वो प्रोडक्शन कम हो सके या स्पुटम बाहर आ सके। इसके अलावा पेशेंट को हम ब्रोंकोडायलेटर सिरप भी देंगे ताकि पेशेंट को ब्रीथिंग में ईजी हो सके, सांस लेने में आसानी रहे। अगर पेशेंट को बुखार है तो हम उसको एंटीपायरेटिक ड्रग्स भी देंगे जो फीवर को कम करने का काम करती है, जैसे पीसीएम है या निमोस्लाइड है। इसके अलावा हम पेशेंट को क्या है, फिजियोथेरेपी भी दे सकते हैं चेस्ट से जो स्पुटम है उसको बाहर निकालने के लिए। इसके अलावा हम नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट के इनपुट और आउटपुट चार्ट को भी मेंटेन करके रखेंगे। अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो हॉट टी एंड कॉफ़ी भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा पेशेंट को भूख कम लग रही है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट भी देंगे ताकि पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है वो अच्छे तरीके से मेंटेन हो सके। इसके अलावा पेशेंट को हाई विटामिन डाइट देंगे जो उसकी इम्यूनिटी पावर को मेंटेन करने का, इंक्रीज़ करने का काम करेगा, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, फ्रूट जूस है, ये सब चीज़ें देंगे हम ताकि उसकी इम्यूनिटी जो है वो इंक्रीज़ हो सके। इसके अलावा पेशेंट को एडवाइस क्या देंगे कि हमें पेशेंट को, निमोनिया वाले पेशेंट को ठंड से बचाने की कोशिश करेंगे, उसको कोल्ड ड्रिंक्स के लिए अवॉइड करेंगे कि भाई वो पेशेंट जो है वो ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का इंटेक ना करें। एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि वो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करे ताकि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग से रिलीफ मिल सके। अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो हम निमोलाइज़र भी देंगे ताकि उसका रेस्पिरेशन रेट जो है वो कम हो सके। टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, इसके अलावा हम क्या करेंगे, पेशेंट की पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखेंगे। माउथ है, स्किन है या पेरिनियम एरिया है, इनकी हम पर्सनल हाइजीन भी देंगे उसको। और पेशेंट का जो स्पुटम है या जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अच्छे तरीके से डिस्कार्ड भी करेंगे ताकि किसी अनदर व्यक्ति के अंदर जो है इन्फेक्शन ना ट्रांसमिट हो। इसके अलावा अगर ज़रूरत है तो पेशेंट को आईवी फ्लूइड 5% डेक्सट्रोज के साथ देना स्टार्ट करेंगे। टू अवॉइड अननेसेसरी विजिटर नियर द पेशेंट, पेशेंट के पास जो है अननेसेसरी विजिटर्स होते हैं, मिलने जुलने वाले होते हैं, उनको भी हम अवॉइड करेंगे क्योंकि इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टू यूज़ ऑल नर्सिंग बैरियर मेथड्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के दौरान जितने भी नर्सिंग बैरियर मेथड्स होते हैं, ग्लव्स, गाउन, उनका हम यूज़ करेंगे। वॉच द पेशेंट फॉर एनी नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, हम हर टाइम क्या करेंगे, पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे ताकि जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है उससे हम पेशेंट को प्रिवेंट कर सके। निमोनिया वाले पेशेंट को हम कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। एडवाइस द पेशेंट टू फॉलो अप द ट्रीटमेंट, और पेशेंट को हम जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट बोला है उसको कंटिन्यू करने के लिए बोलेंगे और पेशेंट को डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए भी बोलेंगे। आज हमारी हो गई है निमोनिया, 2 डिजीज़ हो गई है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की।